आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। ये नज़रें ना होती, ये नज़ारा ना होता, आज का ये कार्यक्रम ना होता तो हम सभी का यहाँ आना गवारा ना होता। नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर यहाँ आए सभी मेहमानों का, प्यारे लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में कुछ ही देर में हमारे आज के मुख्य अतिथि पहुँचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पे पहुँचे मैं चाहूँगी आप सभी में इतना जोश होना चाहिए कि जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुँचते हैं आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज किया गया है। जितने भी लोग खड़े हैं पीछे, जितने भी मैं देख पा रही हूँ, आप सभी चेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, आगे आ जाएं, क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ख़ास कार्यक्रम है और बहुत अच्छा चलने वाला है। अब मैं बात करती हूँ हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में कहीं पे भी कोई कार्यक्रम चल रहा हो और वहाँ पर हिमाचली लोकगीत ना हो, हमारी हिमाचली लोक संस्कृति ना हो, तो हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा फीका रहता है। इसलिए हमारे चंबा के कलाकारों के द्वारा आज इस मंच के माध्यम से आपको चंबा का बहुत ही खूबसूरत गदियाली नृत्य देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे हमारे चंबा के खूबसूरत कलाकार हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। चंबा के खूबसूरत कलाकार एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपके बीच लेकर आ रहे हैं। See
है, क्या बात है। लेकिन तालियों में बहुत कमी है। देखिए, अगर तालियां ऐसी होती है तो रहने दीजिए। इतनी एनर्जी से इन्होंने डांस किया है और तालियां ज़ोरदार होनी चाहिए। अभी तो काफ़ी लोग आ गए हैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जितने भी हमारे पीछे जितने भी मेहमान हैं, बच्चे हैं, आप चेयर में बैठ सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम आज का बहुत खास रहने वाला है और भी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर होगी। कहते हैं मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, मीठी बात चेहरे पे मुस्कान, ये कलाकार ही है हमारी इस मंच की जान, ये कलाकार हमारी इस मंच की जान है और आप सभी इस कार्यक्रम की शान है। मैं चाहूँगी एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। बस थोड़ा सा इंतज़ार है हमें, कुछ ही देर में हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में होंगे और ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से हम शुरू करेंगे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। आप सभी जानते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत के सभी घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 फरवरी 2024 को किया था। इस योजना के तहत घरों की अपनी छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है, जैसे कि आप सब जानते हैं और बहुत से लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाना, बिजली के बिल को कम करना और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देना। हम सभी इस योजना का लाभ ले सके, सभी को जागरूक कर सके। आज का कार्यक्रम इसीलिए हमने आप सभी के बीच में ऑर्गेनाइज किया है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे बीच में जितने भी मेहमान आए हैं जिन्होंने अपने घरों में सोलर पैनल लगवाया है, वो अपना नाम हमारे यहाँ पे सर होंगे उनके पास ज़रूर बताएं। और क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा आपसे भी एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे इस योजना का, जितने भी लोग लाभ उठा पा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो ये चंबा वालों को ज़रूर जागरूक करने के लिए आप सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। तो अपना नाम ज़रूर बताएं जिनके भी घर में सोलर पैनल लगा है। जो कि इन्होंने पहना भी है और इस गीत को चंबा ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुना जाता है। और
के लिए, हमारे आज के इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि उपायुक्त महोदय मुकेश रेपस्वाल जी पहुंच चुके हैं। आइए हमारे आज के मुख्य अतिथि उपायुक्त महोदय मुकेश रेपस्वाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हम आज इस कार्यक्रम में डीसी सर का पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज का ये जो कार्यक्रम है, आप सभी जानते हैं, एक मैसेज देने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि भी पहुंच गए हैं। अब ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से हम शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, आइए सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि जी से कि वो मंच पर आए और साथ में LDM सर, एक्सीन सर, प्लीज़ आप मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से आगाज़ करें। साथ में मैं बुलाना चाहूँगी विनोद पुरी जी को और जोगेंद्र शर्मा जी को, प्लीज़ हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को मंच पर लेकर आए। मैं विनोद पुरी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को मंच पर लेकर आए। साथ में LDM श्री DC चौहान जी भी मौजूद हैं। एक्सीन श्री परवेश ठाकुर जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। LDM सर, DC चौहान जी हमारे बीच में है, वो भी मंच पर आए। एक्सीन परवेश ठाकुर जी, आप भी मंच पर रहें। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी जोगेंद्र शर्मा जी को और विनोद पुरी जी को, आप भी मंच पर आए। मैं LDM सर आपसे निवेदन करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें, उनका स्वागत करें और साथ में हमारे बीच आए एक्सीन सर, परवेश ठाकुर जी, आप भी हमारे आज के मुख्य अतिथि जी के स्वागत में उन्हें सम्मानित करें। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी जोगेंद्र शर्मा जी से और विनोद पुरी जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को चंपा थाल भेंट करके उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत करें और उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सर। जोगिंदर शर्मा जी, आप प्लीज़ मंच पे बने रहें और मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि जी के स्वागत में और आज के कार्यक्रम के बारे में हम सभी को अवगत करवाएं। आदरणीय मुख्य अतिथि DC साहब चंबा श्री मुकेश रेपस्वाल जी, एक्सीन साहब श्री प्रवेश ठाकुर जी तथा बिजली विभाग के
उपस्थित सभी अधिकारियों और एलडीएम साहब श्री डीसी चौहान जी, उपस्थित सभी बैंकों के अधिकारियों तथा सम्मानित गणमान्य नागरिकों को मेरा सादर अभिनंदन है। आज हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का शुभारंभ। इस योजना के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योग की शुरुआत की है, जिसमें हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने घरों को रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के मुख्य उद्देश्य, इस योजना के माध्यम से हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके जीवनाश्रय का काम करेंगे। इस योजना के तहत घरों को सौर ऊर्जा स्थापित करेंगे, जिससे घरेलू बिजली की ज़रूरतें पूरी होगी। सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण का रक्षा करेंगे। इस योजना के लाभ, बिजली बिल में बचत होगी, सौर ऊर्जा का उपयोग करके घरेलू बिजली बिल में बचत होगी। आत्मनिर्भरता, इस योजना के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को अपने आत्मनिर्भर बनेंगे। पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा, इस स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा स्रोत है। आओ हम सब मिलकर इस योजना का लाभ उठाएं और अपने देश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में और भी खूबसूरत बनाने के लिए, हमारे चंबा की लोक संस्कृति को दिखाने के लिए हमारे चंबा के कलाकार भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे चंबा की लोक संस्कृति, लोक गीतों को सुनते हैं। और मैं चाहूँगी कलाकारों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए।
हाँ, क्या बात है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान, यही कलाकार है जो कि अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं और हिमाचल ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में अपने कल्चर को पहुंचाने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। जी हाँ, हम बात करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाना, बिजली के बिल को कम करना और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देना। आज हम सभी जागरूक तो होंगे, लेकिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, इस मंच का यही मेन मकसद है। तो आइए, बहुत से लोगों ने अपने घरों में सौर पैनल लगा के रखे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी हंसराज चौहान जी को, जो कि बिजली विभाग के एसडीओ भी हैं। उन्होंने भी अपने घर पर सोलर लगाया है और हम जानना चाहेंगे कि कितना लाभ वो उठा पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, श्री हंसराज चौहान जी का। नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि माननीय उपायुक्त महोदय चंबा, हमारे बिजली बोर्ड के सीनियर अधिशासी अभियंता, हमारे बिजली बोर्ड के एसडीओ साहिबान और सारे हमारे उपभोक्ताओं, तो आज मैं पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम है, गुड इनिशिएटिव है। इसमें आप सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसमें हमारे बिजली बोर्ड के मेरे अलावा जो हमारे मनोज जी है एसडीओ राक, उन्होंने भी इंस्टॉल किया हुआ, तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें 3 मुख्य विशेषताएँ है। सबसे पहले तो आप अपने बिजली को फ्री कर सकते हैं। दूसरा, उसमें आप सब्सिडी भी ले सकते हैं जो कि 85,800 तक है। तो 3 किलोवाट तक उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 1 किलोवाट का आपको 33,000 तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। जो 2 किलोवाट का लगाएंगे उसमें 66,000 है और जो 3 किलोवाट है वो 85,800 है। उसके अलावा एक तीसरा सबसे बड़ा इसमें रीजन ये है कि आपकी जितनी भी सरप्लस यूनिट्स होंगे, बिजली बोर्ड का जो ग्रिड है, जो लाइन है, उसके थ्रू आप वो क्रेडिट मिलेगा आपको। ये लिबेस पे होगा, ये वो आपको फाइनेंशियल ईयर जैसे मार्च होगा वो क्लोज होगा, उसमें आपको सारा क्रेडिट मिलेगा एट द रेट ऑफ 1.62 रुपीज़ पर यूनिट। तो इसमें आप बहुत ही फ़ायदा है। हमने खुद ही इसको लगाया हुआ अपने घरों में, छतों में, और इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एक तो हमारी बिजली जो यूनिट वो 0 हो गई है। दूसरा, हमने सरप्लस जो है, जो बिजली बोर्ड हमारा ग्रिड है उसमें हमने उसको वो सेल किया हुआ है। और तीसरे है हमने सब्सिडी दी हुई है। तो ये पीएम सूर्य घर योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गुड इनिशिएटिव है। मैं चंबा के उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप बड़े से बड़ी संख्या में जो हमारे ऑथराइज वेंडर है शर्मा ट्रेडर सरोल चंबा, तो उनके सुझाने से ये इंस्टॉल जो आपके सोलर प्लांट वो इंस्टॉल हो रहे हैं, तो आप उनसे फ़ायदा उठाएं। जो इनका काफ़ी अच्छा रहा इस वर्ष का, इन्होंने लगभग चंबा में 200 से ऊपर कनेक्शन दे चुका है अभी तक, और इनका हिमाचल में 8वां स्थान है अभी। तो अभी नेचुरल क्लैमिटीज़ हुई, इसमें थोड़ा बाधाएं आए। उपायुक्त महोदय को खुद पता है, ये खुद डटे रहे। जितने भी हमारी आपदा आई है, चाहे सड़क हो, बिजली का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और भी सारे जो एसेट्स हो बोर्ड के, वो डैमेज हो गए थे। उस वजह से थोड़ा इसमें रुकावट आई। तो आने वाले टाइम में ये काफ़ी उज्जवल भविष्य है। इसमें आप एक तो पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, दूसरा आप बोर्ड में अपना 0 बिल कर सकते हैं, तीसरा आप सब्सिडी ले सकते हैं। तो मेरा यही आह्वान है कि बिजली बोर्ड, और सबसे बड़ी बात है इसमें जो आपके वेंडर जो आपकी फाइल होती है वो बोर्ड के थ्रू पंच होती है, इसमें बिल्कुल पारदर्शिता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके 300 यूनिट तक आप बिजली फ्री दे सकते हैं। 300 यूनिट बहुत बड़ी बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली होगी या फिर लोअर होगी, और जो बीपीएल हमारे भाई बंधु है, उपभोक्ता है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जितने भी जो मिडिल क्लास है 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च नहीं कर पाते हैं।
वैसे तो 125 वैसे भी गवर्नमेंट फ्री दे रही है, तो आने वाले टाइम में हमारा स्मार्ट मीटरिंग का प्रोसेस चला वो RDDS स्कीम 1 और 2, वो ये हमारे 3 जो बड़े जो हमारे टाउन्स हैं जैसे धमशाड़ा है, सोलन है, ऊना, शिमला में इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो इस वजह से लोग स्मार्ट मीटरिंग की वजह से तो हमारा जो है एक्यूरेट बिल आएगा, उसमें चोरी भी पकड़ी जाएगी, आपके कहीं टेम्परिंग होगी वो भी पकड़ी जाएगी, आपके कोई लूज जो हो बाय रूस से भी वो सारे कर लेगा। तो स्मार्ट मीटरिंग में आपको मतलब थोड़ा उसमें जो बिल ज़्यादा आने की संभावना है, एक्यूरेसी होगी ज़्यादा, क्योंकि स्मार्ट मीटर आपका जो जस्ट लाइक आपका स्मार्ट फोन है आजकल उसकी तरह काम कराएगा ये। तो मैं उपभोक्ताओं से ये निवेदन करना चाहूँगी कि टाइम रहते हुए आप बिजली बोर्ड के दफ्तर में आए, इसके पोर्टल में जाए, नेशनल पोर्टल है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वो उसमें अपने आप को अपलोड करें और हमारे बोर्ड के थ्रू जो भी कंसर्न सब डिवीजन है वहाँ पे आप आपके फॉर्मेलिटीज़ कीजिए। आधार पैन नंबर जो भी है ये आप शर्मा ट्रेडर जी ने डिटेल में बता दिया होगा, तो आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। भविष्य में आपका भविष्य इसमें उज्जवल है। इसमें 3 फायदे मुख्यतः आपको मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जो हमारा सौर ऊर्जा जो PM सूर्य घर योजना है ये पूरे हिमाचल में लागू है, क्योंकि हमारा हिमाचल जो पहाड़ी इलाका है इसमें सनी एरिया ज़्यादा है, क्लाउडी नहीं है। जैसे आपके मैदानी में वहाँ पे कम सोलर आपको एनर्जी मिलेगी, हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं है। आपका साउथ फेसिस होना ज़रूरी है। साउथ फेसिस आपका ऐसा है कि दिन भर का आपको 5-6 घंटे बिजली उपलब्ध होगी सोलर में। अगर तो दूसरे ईस्ट और वेस्ट है उसमें भी आएगी पर कम इम्पैक्ट होगा, तो उसमें कुछ नहीं है, खर्चा 0 के बराबर है। आप पैनल को सिर्फ डस्ट प्रूफ करना पड़ेगा और उसमें कोई खर्चा नहीं है। तो मैं अपने प्यारे उपभोक्ताओं से यही निवेदन करूंगा कि इसमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसका आप भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच उपस्थित विशेष अतिथि LDM श्री DC चौहान जी से निवेदन करना चाहूँगी, प्लीज़ आप भी मंच पर आए और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी हम सभी को दें। माननीय जिला उपायुक्त और मंच पर बैठे हुए हैं दूसरे माननीय अधिकारी और हमारे एस्टीम कस्टमर, जैसा कि चौहान साहब ने बताया कि ये प्रधानमंत्री जो सौर ऊर्जा वाला जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बैंक में से लोन भी ले सकते हैं आप। बैंकों ने अभी जैसे इन्होंने कहा कि 200 हमारे इन्होंने इशू किए हुए हैं, उसमें से कम 95% 190 के करीब हम लोगों ने बैंक से लोन दिए हुए हैं। खास करके स्टेट बैंक इंडिया से ज़्यादा लोन हुए हैं और इसमें मार्जिन मनी भी ज़्यादा नहीं है, 20% है। और उसमें से कुछ वर्किंग कैपिटल यूज करके 10,000 लोग कस्टमर को देने पड़ेंगे, बाकी के सारे लोन के रूप में या वेंडर के थ्रू दिए जाते हैं। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और EMI भी आप 10 साल मैक्सिमम दे सकते हैं, जिसकी EMI 1,000 के करीब बनेगी। बहुत ही कम EMI में आप ये लोन ले सकते हैं। अगर कोई इसको जल्दी से भी देना चाहता है तो वो जल्दी भी दे सकता है, उसकी EMI थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी, जिसके हिसाब से वो लोन भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि जिसको भी इस योजना का बेनिफिट उठाना है वो बैंक से लोन लें, अपने पैसे ना लगाएं, क्योंकि अपने पैसे आप किसी के पास अगर पैसा है तो वो अगर FD के रूप में या म्यूचुअल फंड में कहीं भी डाल देगा तो उसको 7-8% का रिटर्न मिल सकती है, जबकि बैंक से उसको 6% पे ही ब्याज देना पड़ेगा और धीरे धीरे दे करके वो चुका भी सकता है। तो मैं सभी कस्टमर से यही अपील भी करूंगा कि आप इस योजना का लाभ उठाएं और बैंकों से लोन भी लीजिए। और ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। खास करके मैं कहूँगा कि जहाँ पे लाइट है वहाँ पे तो चलो इसकी ज़रूरत है या नहीं है मैं नहीं कहूँगा, परंतु जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ पांगी हमें इस योजना की बहुत ज़रूरत है। अगर वहाँ पे इस तरह का अवेयरनेस कैंप लगेगा तो वहाँ के लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट आती है बहुत टाइमली आती है या वहाँ पे है ही नहीं, भी कट बहुत लगते हैं। अगर ये स्कीम अगर वहाँ तक पहुँच जाए हमारे लोगों तक तो वो भी इसका 24 घंटे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऊपर से उनको अगर जो बचती है बिजली तो उसका उपयोग सेविंग के रूप में भी वो फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं वेंडर से यही प्रार्थना करूँगा कि इस तरह का कैंप कोई पांगी में भी लगाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके और उनको भी हम ये चीज़ें दे सकें। धन्यवाद।
थैंक यू सर। आइए अब हम सुनेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सीन परवेज ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। प्लीज़ सर आप भी मंच पर आए और ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जिलाधीश महोदय जी और साथ में जो बैंक से आए हुए एलडीएम जी और साथ में हमारे जो सारे एसडीओ बिजली बोर्ड के यहाँ पधारे हैं और साथ में जो हमारे स्टीम कंज्यूमर्स जो जिन्होंने ये पीएम सूर्य घर योजना के तहत इन्होंने अपने कनेक्शन लगवाए हैं और साथ में शर्मा ट्रेडर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए इतना अच्छा यह प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है, तो इनका बहुत बहुत थैंक यू, सबका वेलकम है। तो जैसे कि ये आप लोगों को हमारे एसडीओ साहब ने बताया है कि ये जो योजना है ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें आप लोग बिजली का बिल अपना लगभग फ्री कर सकते हैं। तो इसमें अभी तक जो हमारे चंबा में जो हो चुके हैं लगभग 200 कनेक्शन इन्होंने लगा चुके हैं, जो 200 घरों को ये इंस्टॉलेशन दे चुके हैं, जिसमें कि 150 को ये सब्सिडी भी रिलीज़ कर चुके हैं और सब्सिडी जो है लगभग 1,29,00,000 जो है सब्सिडी जो मिल चुकी है लोगों को। 50 लोग बचे हैं, उनकी भी शायद जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगी। और मैं आपको ये बोलूँगा कि इसमें जो योजना है इसमें आपको 3 किलोवाट तक टोटल आपका जो खर्चा आएगा वो 1,90,000 के अराउंड आएगा और उसमें 85,800 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी। और आपका इसमें अगर इसमें आप लोग लोन लेना चाहें तो लोन भी बैंक से 6% के उसके हिसाब से आपको उपलब्ध रहेगा। बाकी इसके लिए फॉर्मेलिटी जो है 10 किलोवाट तक कोई फॉर्मेलिटी नहीं है बिजली बोर्ड की तरफ से। आप अपने आधार अपना बिल लेके इसको अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। तो आपने ये करना है, जब भी आपको करेंगे तो आप लोग बिजली बोर्ड से भी इसका संपर्क कर सकते हैं और हमारे जो ये शर्मा ट्रेडर है या और वेंडर है आप इनके साथ भी आधार कर सकते हैं। तो ये जो योजना है इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे देश में बिजली की बहुत ज़रूरत है। जैसे उनको पता है कि देश की किसी भी औद्योगिक ज़रूरत के लिए, घरों के लिए, इंडस्ट्री, हर जगह ज़रूरत है इसके लिए और हमारे पास बिजली इतनी उपलब्ध नहीं हो पाती है। और ये जो बिजली सूरज की जो रोशनी से बिजली आएगी, ये जो लगभग हमारे पास जो है ये अनलिमिटेड सोर्सेज है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हमारा हाइड्रो है, थर्मल है, वो कभी न कभी वो ख़त्म हो ही जाएगी, पर ये ख़त्म नहीं होगी। तो हमारे उपभोक्ताओं को गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम चलाई है कि इसमें आप लोग अपना बिल को फ्री कर सकते हैं। जो भी आपकी बिजली जाएगी वो सारी हमारे ग्रिड में आएगी, बिजली बोर्ड की लाइन में जुड़ेगी और आपका जो भी बिल आएगा मार्च के बाद हम इसका सारा असेसमेंट करते हैं। जितना आपकी बिजली, हम इसमें बायोडायरेक्शनल मीटर लगता है, जो कि मीटर जो आपने बिजली खर्च की है और जो आपने बिजली बनाई है उसको हम क्या देखेंगे कितने यूनिट आपने हमारे को दिए हैं, उसका हम टोटल जो बचेगा मार्च के बाद हम उसका हिसाब करेंगे हर साल जो 31 मार्च के बाद, और जो उसमें पैसे आपके बनेंगे उसको हम आपके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। उसका रेट जो है 1.62 जो रुपीज़ है पर यूनिट वो दिया जाएगा। तो मेरी आपसे यही है कि इस योजना को आप अपनाएं, बहुत अच्छा है। इसमें कोई स्पेस का ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, आपके घर की छत के ऊपर लगेगा जहाँ जो कि लगभग आइडल ही पड़ी होती है। तो ये चीज़ के लिए आप लोग कभी भी हमारे विभाग के साथ संपर्क कर सकते हैं, हिमूर्जा वाले, वो भी एजेंसी नोडल एजेंसी इसमें, और आप ये जो हमारे बाइंडर शर्मा ट्रेडर इनसे भी आप कभी बात कर सकते हैं। जिन लोगों ने लगाया है उनका एक्सपीरियंस आप लोगों ने बताया है कि उनका बिल लगभग 0 हो रहा है। तो 3 किलोवाट तक आप लगभग मेरे हिसाब से कोई 300 यूनिट आपको पर मंथ जो बिजली मिलेगी। पर आपका घर साउथ फेस में होगा तो इससे ज़्यादा भी बिजली जो जनरेट हो जाएगी। अगर आपका नॉर्थ में है थोड़ी बिजली कम हो सकती है, 250 यूनिट तक हो सकती है। फिर भी हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छी योजना है, आप इसको अपनाएं
ताकि आप लोगों का जो बिजली का बिल है वो कम हो सके, जीरो हो जाए या कम हो सके। बाकी अभी आप लोग जितना भी आप लोगों ने यहाँ अरेंजमेंट किया है, शर्मा ट्रेडर की तरफ से मैं बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक अवेयरनेस कैंप लगाया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। मैं जोगिंदर शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि हमारे आज के विशेष अतिथि एलडीएम श्री डीसी चौहान जी को मंच पर लेकर आए ताकि हम उन्हें इस मंच के माध्यम से सम्मानित कर पाए। अब मैं एक्सीन श्री ठाकुर जी से निवेदन करना चाहूँगी, प्लीज़ आप भी मंच पर आए और विनोद पुरी जी आप इन्हें टोपी शॉल पहनाकर सम्मानित करें और तालियां भी होनी चाहिए। तालियों में बहुत कमी है। अगर एनर्जी नहीं है तो हमारे बिल्कुल फ्रंट में आप देख सकते हैं स्नैक्स भी मिल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है, तो आप वहाँ पे जाकर उसका भी आनंद ले सकते हैं। थैंक यू। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी श्री दयाकांत शर्मा जी को और ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ये भी अपने अनुभव के बारे में यहाँ पे बताएंगे। श्री दयाकांत शर्मा जी। आदरणीय उपायुक्त जिला चंबा व बिजली बोर्ड के सभी अधिकारियों को मेरा नमन। मैं दयाकांत शर्मा ओबड़ी गांव का निवासी हूं। मैं बिजली बोर्ड से एसटीओ के पद पर रिटायर हुआ हूं। मैंने अपने घर पर अपनी फैमिली में 3 प्लांट लगाए हुए हैं। मेरा बिजली का बिल 2500 करीब आता था, आज वो बिल 0 हो गया और काफ़ी इसका 6 महीने हो गए मेरे को लगाए हुए, तो इसका कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सभी लोग जिनके पास जगह है वो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। इससे बहुत आने वाले समय में बहुत फ़ायदा है। 25 साल की गारंटी है, 5-6 साल में लोन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी बिजली फ्री, कोई पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी। आने वाला समय जो है सौर ऊर्जा का है, पर्यावरण सुरक्षित है। इसलिए यही निवेदन है सब लोगों से कि अपनी घर की छतों पर सोलर प्लांट ज़रूर लगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्योंकि आज मौका मिला है, सब अपने अनुभव के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने भी सौर पैनल अपने घर पे लगाया है, तो सबको हम सुनना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं हमारे बीच में। अब मैं बुलाना चाहूँगी महेंद्र जसरोटिया जी को, प्लीज़ आप भी मंच पर आए। आदरणीय डीसी साहब चंबा, अन्य समस्त अधिकारी जो भी मंच में हैं, उनको सभी को मेरा नमस्कार। मैंने भी 3 kV का सोलर प्लांट छत के ऊपर लगाया हुआ है। मेरे को कम से कम आज 10 महीने हो गए लगाए हुए, और बिजली का जो अभी बिल आया हुआ है बिल्कुल 0 आ रखा है। जितनी बार मैंने बिजली का बिल दिया तो बिल्कुल 0 आया हुआ है। और मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना को
बनाए रखें और अपनी जो भी बिजली का बिल देते थे उसकी जो भी बचत होती है, मैंने उसका 2000 की आरडी खोल रखी है, जिससे मुझे बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इससे तो पर्यावरण को भी, इससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है और ग्रीन एनर्जी को भी इसको बढ़ावा मिलता है। मैंने लोगों को काफ़ी इसके लिए काफ़ी प्रेरित किया है। साथ में मेरे ये शर्मा जी जो ट्रेडर हैं, ये मेरे साथ चलते थे और साथ में पुरी जी, हम गांव में काफ़ी लोगों को जागरूक भी किया इसके बारे में कि आप लगाएं और इसका फ़ायदा उठाएं ताकि आपका बिल जो है बिल्कुल ज़ीरो आए। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने नहीं लगाया है, अगर वो लगा लें तो बहुत अच्छा है। आने वाले कल में हो सकता है कि जो दूसरा जो उसका चलाओ है सिस्टम, और कार्ड डालो और बिजली चलाओ, तो इससे फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। बाकी आप सभी इसके बारे में जो भी बताया, एसडीओ साहब ने बताया, एक्सी साहब ने जो भी यहाँ पर बैठे थे उनको सब ने यहाँ पर बताया करके मेरे को बड़ी खुशी हुई कि लोग जो है इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। जय हिंद सर, जय भारत, जय हिमाचल, जय हिंद सर। क्या बात है सर, सर आए थे पूरी एनर्जी के साथ। आइए हमारे बीच अब आ रहे हैं मिस्टर दीपक जोशी जी, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। मैं दीपक जोशी स्थायी निवासी चंबा से हूँ। मैं प्रॉपर टाउन से संबंध रखता हूँ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मैंने लास्ट ईयर इसी वर्ष जनवरी के में मेरे यहाँ सिस्टम इंस्टॉल हुआ था। तो उससे पहले भी मैं बोर्ड को करीब महीने का 1500 2000 तो गर्मियों में देता था, और सर्दियों में मैं कम से कम बोर्ड को 2500 3000 3500, क्योंकि मोस्टली घर में बच्चे हैं, गीज़र चलता है, घर के कई काम होते हैं जो गर्म पानी से हैं, बिजली के कई अप्लाइंसेस ऐसे हैं जो ज़्यादा यूनिट लेते हैं। तो फिर फर्स्ट मैंने जनवरी में मैंने शर्मा ट्रेडर्स के साथ कांटेक्ट करके, और शर्मा ट्रेडर्स के लोग आए, उन्होंने घर का पूरा एस्टीमेट लिया और मैंने मात्र 0 बैलेंस पे मैंने लगवाया है। 1,90,000 रुपये का इनका सिस्टम था। मैंने कहा आप मेरा लोन जो वो 2 लाख रुपए का बना दो, 10,000 भी आप ही देंगे। और मैंने एक छोटा सा प्रीमियम जो है वो रखा है 6% के हिसाब से। तो जितना बिल मैं महीने का 1500 2000 देता था उतना मैं आज बैंक को देता हूँ, और ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा। और जल्द ही जैसे ही मेरा कनेक्शन लगा तो 15 दिनों के अंदर मेरे खाते में सब्सिडी भी पड़ गई। तो सब्सिडी का जितना पैसा मैं किसी और कार्य के लिए यूज़ कर सकता था मैंने किया, और बाकी मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो मेरा प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना के साथ मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि इस पहल से कम पर्यावरण तो बचेगा, पेड़ पौधे बचेंगे। और हमारा ज़िला चंबा एक ऐसा है, ना जाने कितने पेड़ कट चुके हैं और कितने डैम बन चुके हैं। मेरे ज़िला वासियों को तो कम लोगों को पता हुआ कि कितने सुरंगें जो वो प्रोजेक्ट ने खोद के बंद भी कर दी हैं। बड़े कम लोगों को पता होगा जिनके घरों में दरारें आई हैं या कुछ इस तरीके से जो उस एरिया में रहते हैं। तो कम से कम आने वाले समय में अगर सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक यूज़ करेंगे, और कुछ नहीं अपनी छत में अपने यूज़ के लिए लगवाना है, पर्यावरण तो बच रहा है कम से कम। डैम आज की डेट में हम देखते हैं कि कुल्लू में इतना नुकसान हुआ, तो ये रीज़न जो है वो नेचुरल डिजास्टर जो है वो इसी तरीके से हैं। तो अब आने वाले समय में शायद सोलर ऊर्जा आने से पहाड़ों को कम खोदा जाएगा और नदियों को कम डिस्टर्ब किया जाएगा। इसी आशा के साथ मैं बाकियों से भी अपील करूंगा कि वो भी इस योजना को अपनाएं। बड़े नॉमिनल अमाउंट के साथ ये शुरू होता है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, बड़े कम अमाउंट में। और बड़ा आपको पता नहीं लगेगा कि कब आपके घर में सोलर प्लांट लग गया और कब आपको
बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा है। ये शर्मा वेंडर एक ऐसी एजेंसी मैंने देखी है कि ये बड़े कम टाइम में और तेज़ गति से काम करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका काम भी हो गया और आपको सिर्फ एक फ़ोन आएगा कि सर आप चेक करना ज़रा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और हमने भी अपने मन के विचार रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वैसे एक बात तो समझ में आई है, फ्री में कुछ भी मिले उसका फ़ायदा तो ज़रूर उठाना चाहिए। यहाँ पर तो बिजली मिल रही है और वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो इसका लाभ तो हम सभी को उठाना चाहिए। तो आइए अगली आवाज़ को भी सुनते हैं। हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी। आदरणीय चंबा एसडीएम साहब जी और बिजली बोर्ड के एक्शन साहब, सभी को मेरा और यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री की जो योजना चली हुई है पूरे प्रदेश में मुफ्त, तो इस सबसे पहले तो हमें ये अपने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहिए कि उन्होंने हमारे इस हिमाचल जैसे प्रदेश को भी आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया हुआ। पूरे भारतवर्ष में ये योजना लागू है, लेकिन हमें जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है हमें उसे ये मुफ्त में ना सोचें। ये हमारे देश का पैसा है जो वो यहाँ बांट रहे हैं, वो तो हमारे लिए बांट रहे हैं। और दूसरी बात, जब से हम सौर ऊर्जा के बिजली तैयार हुई है जो इसको लेते हैं, तो इससे सबसे पहले एक ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले इस चीज़ को सोचें, हम जितनी जो हमारी यहाँ गैसें बन रही हैं उतना नुकसान हो रहा है। जो हमारे यहाँ दमे के मरीज या दूसरे मरीज होते हैं उनके लिए तो ये सबसे हमारा एक इलाके के लिए, लोगों के लिए हमारा एक धर्म बन जाता है कि हम इसको जितना से ज़्यादा लगाएंगे उतने हम लोगों की बीमारियाँ बचाएँगे। इस चीज़ को अब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम ये एक तो अपना फ़ायदा ले रहे हैं, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा कर रहे हैं। ग्रीन हाउसेस जो हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनको हमें करना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट हमें बहुत फ़ायदा दे रही है, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरा है, जितना मतलब ये जो बिजली है, बिजली अब जैसे कोयले से बनती है, पानी से बनती है। कोयले में कोयला लगता है, राख उठती है, हमारा पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। कोयला ख़त्म हो रहा है और तो पानी है, पानी में हाइडल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें भी पानी अब कम हो रहा है, कई जगह मतलब ब्लॉकेज हो रही, कितनी बाढ़ आ रही। तो सबसे बढ़िया है ये जो सौर ऊर्जा बिजली का प्रोग्राम है भारतवर्ष की प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें हमें बिजली बोर्ड का पूरा सहयोग मिलता है। दूसरी बात, इसमें कोई करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। आप अपने घर पर अपने मोबाइल से इस ऐप को निकालिए, वो हम अपना बिजली का बिल जो है उसको लीजिए और उसमें भर दीजिए। उसके बाद आप शर्मा जी के पास आ जाइए, अपने आप प्रोसेस हो जाएगा। आपको वेंडर चुनने की भी इसमें पूरी आज़ादी है। आप ये नहीं है कि आप शर्मा जी से लगवाना चाहते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में जिस मर्जी से लगवा सकते हैं। मैंने भी लगवाया, तो मैंने चंडीगढ़ के सब SU सोलर है वो उनका भरा हुआ था, तो उसमें शर्मा जी का यहाँ नहीं था। पहले जब से मैंने भरा था उसमें ओनली 36 वेंडर थे, वो थे हिमाचल में, तो उसमें ज़्यादा हमीरपुर के थे या दूसरी साइड के थे। तो मैं जब यहाँ आया तो इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा, तो मैंने उसी समय वो रिप्लेस कर दिया कि हमें अपने लोकल से वोकल से जुड़ना चाहिए ना, जो कहते हैं हम लोकल। तो मैंने ये शर्मा जी से पूछ लेना, मैंने उसी दिन घर में आकर के उसका वेंडर चेंज कर दिया, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दो, आपको 1 हफ्ते में सब्सिडी आ जाती है। और एक इसमें दूसरा भी प्रोसेस है। आज कोई लड़के जो BTech कर रहे हैं, M.Tech कर रहे हैं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं, तो उन्हें नौकरी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास थोड़ा बहुत स्पेस है तो सरकार से लोन लेके अपनी बिजली तैयार कर सकते हैं। उस बिजली को आप बिजली बोर्ड को बेच सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। जहाँ पर आपकी बंजर भूमि है उसमें प्रोजेक्ट लगाओ, लोन दे देगी आपको, बैंक लोन दे देते हैं। आप उसके हिसाब से देख लो कितने 10 किलोवाट 20 50 कितना का लगा सकते हो, और उसकी किस्त निकाल लो, जितनी उसकी वैल्यू बनती है उसके हिसाब से लगा लो, आपको 10-12 साल में वो फ्री मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बिजनेस पॉइंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए हमें इन जितनी भी सेंटर की ग्रांटें आ रही हैं हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हमें खुशी करनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी स्कीमें दे रहे हैं जिसका हम अपना यहाँ लाभ उठा सकें।
और तो लगाने से तो बिजली बोर्ड को भी फ़ायदा उसके। इनका जब आपके यहाँ लाइट नहीं होती तो ये लाइट बना देते हैं। इसमें 2 टाइप की होती है, एक है ऑफ ग्रिड और एक है ऑन ग्रिड। अगर हम थोड़ा सा अपना पैसा लगा लें तो हमें ऑफ ग्रिड लगानी चाहिए। उससे जब लाइट नहीं आएगी, कट लगेगा, तो आपके घर में ऑटोमेटिक बिजली चलती रहेगी वो। और जब लाइट आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक कट होकर वो बिजली बोर्ड वाली लाइट आपको मिलने शुरू हो जाएगी। तो इससे दोनों ही फायदे हैं कि आपको 24 घंटे आपको बिजली मिल सकती है। आपका कोई भी घर में कोई इंडस्ट्री छोटी मोटी लगी हुई है तो आपको उसमें कट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बिजली बोर्ड का भी हम सहयोग कर रहे हैं कि आप जब ये कट लगाते हैं हमारे घर में तभी बिजली रहेगी। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि हम चंबावासियों को तो सोचना चाहिए कि उन्हें हर घर में लगानी चाहिए। अगर अपने पैसे दे के लगा लें तो बढ़िया, नहीं तो बैंक से लोन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 25 साल की इसकी जो समय सीमा है, तो आप 10 साल में अगर आप लोन दे के भी ले लोगे तो 15 साल तो आपको फ्री मिलेगी और 10 साल में भी फ्री मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक अच्छी स्कीम दी है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय मुख्य अतिथि चंबा उपायुक्त श्री मुकेश रेपस्वाल जी से कि प्लीज़ वो मंच पर आए और अपने शब्दों से इस कार्यक्रम को सुशोभित करें। एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आज के मुख्य अतिथि जी के लिए। जी, बिजली विभाग के सीनियर एक्सीएन परवेश जी, उनकी तरफ से यहाँ पे उपस्थित सभी एसडीओ साहिबान, एलडीएम चंबा और हमारे बाकी बैंक के अधिकारी, शर्मा ट्रेडर्स के जोगिंदर जी और यहाँ पे जितने भी हमारे चंबा के निवासी मौजूद हैं, सबसे पहले इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे स्कीम के फ़ायदों के बारे में जितने भी उपभोक्ता हैं वो पहले बातचीत कर चुके हैं एंड स्कीम कितने फ़ायदे की आप इसी बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो प्रवक्ता रहे हैं उसमें से 3 अधिकारी वो हैं जो बिजली विभाग में पहले कार्यरत रह चुके हैं। तो जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं अगर उन्होंने किसी स्कीम का फ़ायदा उठाने की मंशा करी है तो वो जो डिसीजन है किसी न किसी रैशनल एनालिसिस के ऊपर ही बेस्ड होगा। जहाँ तक मतलब सिंपल शब्दों में बात की जाए तो बात इतनी है कि आपका हर महीने का एक जो नॉर्मल हमारा हाउस होल्ड है लगभग 300 से 400 की यूनिट बिजली वो कंज्यूम करता है। ये जो आपकी स्कीम है इसमें 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट आपके घर पे लगता है जिसकी लगभग कीमत 1,90,000 रुपये के आसपास है, जिसमें से 88,000 रुपये की आपको सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और जो बाकी आपके 1,02,000 रुपये बचे वो आपको चुकाने पड़ते हैं। फ़ायदा इसका ये कि पर मंथ जो आपकी लगभग 300-400 यूनिट्स का खर्चा है वो आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा एंड वो जो बचत है वो अगले 25-30 साल के लिए, वो कोई 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल की बचत नहीं है। आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपके अगले 25 साल तक जो आपके परिवार के जन हैं उनको किसी प्रकार का बिजली का बिल देने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही में अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो साल के अंत में बिजली विभाग हमसे बिजली परचेज़ करेगा और उसका भी जो अमाउंट बनेगा वो भी आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। अभी तक ज़िला चंबा के अंदर लगभग जैसा इन्होंने बताया कि केवल 200 लोगों ने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है। हमारे पास ज़िला चंबा में 85,000 के लगभग बिजली के उपभोक्ता अवेलेबल हैं। तो बहुत प्रोग्रेस है जो कि हम लोग अचीव कर सकते हैं। आज यहाँ पे जो हमारे पत्रकार बंधु प्रेजेंट है, मैं सबसे पहले तो इन्हीं से निवेदन करूँगा कि आप लोग भी स्कीम का फ़ायदा उठाएं। आप अगर इसका इस्तेमाल करके देखते हैं तो और बेहतर तरीके से स्कीम को आप लोग जन जन तक पहुँचा पाएंगे। चंबा एक और जो एडवांटेज हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि साल में हमारे पास लगभग 250 से लेकर 300 सनी डेज़ अवेलेबल है। एरिया वाइज वो डिफ़र करता है, डलहौजी में थोड़े कम मिलते हैं, भरमौर में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, पांगी में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो आपका जो ये सौर पावर प्लांट आपके घर पे लगेगा वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर जो है काम करने में सक्षम होगा। प्लस साउथ फेसिंग है हमारा ज़िला ऑटोमेटिकली, जो घर हमारे बने हैं वो वैसे भी साउथ फेसिंग ज़्यादा बने हुए हैं। तो जो बिजली सूर्य की रोशनी है वो भी सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास अवेलेबल है, जो कि और ये सुनिश्चित करता है कि फुल कैपेसिटी पे आपके पावर प्लांट्स जो है वो प्रॉपरली कार्य करेंगे। और 25 ईयर्स की वारंटी है, बीच में कोई भी त्रुटि होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी होती है तो जो हमारे वेंडर्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आके उसको ठीक करके जाएँ।
एंड ये भी एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ज़िला चंबा के अंदर एक वेंडर हमारे पास उपलब्ध है, तो हमें बाहर से किसी व्यक्ति की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आपके पास अवेलेबल है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी फटाफट आप इनके पास पहुंच सकते हैं और इनसे शिकायत कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन आप सबसे यही रहेगा कि मुख्य ऑब्जेक्टिव स्कीम का, जैसा एक्सियन साहब ने आपके साथ साझा किया, कि हमारे पास क्योंकि हम एक रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशन है, हम एक ग्रोइंग कंट्री हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की डिमांड है वो कंटिन्यूसली हमारी बढ़ती जा रही है। और मुझसे पहले जैसे एक प्रवक्ता ने बात करी कि जो कोल पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं या हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, उनकी एक एनवायरनमेंट कॉस्ट भी है जो बहुत भारी पड़ती है। आप रावी नदी को देखें, इसमें नाले भर का पानी आपका रह जाता है जब हम दिसंबर में आते हैं, क्योंकि 4-5 बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर बन चुके हैं। उसके कारण जो कटिंग होती है, जो टनल्स बनती हैं, उससे जो पहाड़ों को डैमेज होता है, जो उसके चैनल को डैमेज होता है, वो हम सबके सामने है। 3 दिन लगातार बारिश हुई और चंबा से भरमौर की कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से कट हो गई। अभी भी वो टेम्प्रेरी रेस्टोर है। अगर आप में से किसी ने उस रास्ते पर ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि भाई बड़ा ही टेम्प्रेरी प्रकार का वर्क है। जब भी थोड़ी बहुत बारिश होगी वो रास्ता डेफिनेटली प्रतिबाधित होगा। वो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, PWD है, उनके वर्कर्स हैं जो कि युद्ध स्तर पे कार्य करते हैं, इमीडिएटली चीज़ों को रिस्टोर करवाते हैं, परंतु सड़क की हालत तो काफ़ी ख़राब हुई है। और उसमें एक कारण जो है वो ये भी है कि हमारे इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके डैम्स में जब पानी इकट्ठा होता है, एक साथ वो निकलता है, तो वो भी एक नुकसान वहाँ पर कॉज करता है। तो ये वाला जो सेक्टर है जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाते हैं, उनके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में भी समय लगता है, उसकी एक पर्यावरण के ऊपर भी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। सोलर रूफटॉप प्लांट जो है वो उसका बड़ा सिंपल सा ऑल्टरनेटिव है। हमारे सबके पास ऑलरेडी हमारी स्लांटिंग रूफ्स होती हैं जिसको हम किसी भी उपयोग में नहीं ला पाते हैं। तो एसेट है जो बनी हुई है, जो ऐसे रखी हुई है, उसके ऊपर एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ हम अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अपने प्रदेश को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और अपने देश को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो कोई कारण नहीं है कि हम क्यों इस स्कीम के लिए अप्लाई ना करें। तो आज मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन जिन ने अप्लाई कर चुका है, वो ये प्रण ले कि अपने आप परिवारजनों को भी वो ये सुनिश्चित करवाएंगे कि हर आदमी जिसने अप्लाई किया कम से कम वो 5 और लोगों से स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करें, ताकि जो ये 200 का हमारा बड़ा छोटा सा नंबर है अभी, इसको हम लोग बहुत स्पीड से बढ़ा सकें। और मुझे जोगिंदर शर्मा जी ने आश्वासन दिया है कि अगर 10,000 तक के तो ऑर्डर्स जो हैं उसके लिए उन्होंने कमर कस रखी है कि अगर इतने उपभोक्ता यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो ही इज़ इन अ पोजीशन कि वो जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर अंदर इन सबको सोलर पावर प्लांट वहाँ पे इंस्टॉल करके ऑपरेशनल करके वो खुद देंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ज़िला चंबा के पास लीडरशिप लेने की और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की स्कीम के सफल क्रियान्वयन के अंदर। स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि हमें 10 गीगावाट 10,000 मेगावाट हो गया लगभग, उतनी एनर्जी जो है वो सोलर रूफटॉप से प्रोड्यूस करना जो है उसका सपना भारत सरकार ने देखा हुआ है। अभी हम लोग उसमें काफ़ी पीछे हैं, आगे अभी और कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसा एक्सियन साहब ने जिक्र किया कि केरला के अंदर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वहाँ के उपभोक्ता इस स्कीम के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। आज हम चंबा के अंदर 1,30,00,000 की सब्सिडी अभी तक अवेलेबल कर पाए हैं। तो स्कीम का पोटेंशियल बहुत है, ज़रूरत है कि आप लोग थोड़ा बढ़ चढ़ कर आएँ। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है वो थोड़ा एक्टिवली इसको प्रमोट करें अपने लोकेलिटीज़ में, अपने परिवारजनों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके स्कीम के लिए अप्लाई करें। पुनः इस आयोजन के लिए शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो पांगी और बाकी सब डिविजन्स में भी ऑर्गेनाइज़ करवाए जाएं। आपने लगभग 22 लोगों की टीम रखी हुई है जो स्कीम के प्रमोशन के लिए है, तो उन्हें ब्लॉक के माध्यम से पंचायतों तक पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकें और अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकें। थैंक यू। सर से निवेदन है, सर मंच पे बने रहे। चंबा के टॉप 3 बैंक है जिनकी वजह से इस योजना के लोगों ने बहुत भरपूर जो है लाभ उठाया है, और उन्हें मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी एक एक करके। तो टॉप 3 हमारे बीच में जो है वो है PNB जुलाकड़ी बैंक। प्लीज़ आप मंच पर आए और ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। ये केस फाइनेंस हेलो,
केस फाइनेंस करवाते हैं और बहुत से लोग जो है इनके साथ जुड़ते हैं और बहुत लोग जो हैं इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। PNV जुलागड़ी और इनके बाद मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी जो हमारे टॉप 2 में बैंक काम कर रहा है, वो है SBI परेल ब्रांच। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने सबसे ज़्यादा केस फाइनेंस करवाए हैं, वो है SBI मेन चंबा ब्रांच। इनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। यह हमारे टॉप 3 बैंक हैं जिन्हें इस मंच के माध्यम से जो है सम्मानित किया जा रहा है। अब हम मंच पे उन लोगों को बुलाएंगे जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और जिनके घरों में सौर पैनल लग चुका है। उन सभी को आज हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी मनीष जी को। मनीष जी के बाद आदित्य कटोच जी, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। कंचन शर्मा जी, मैं एक एक करके नाम लूंगी और वो सभी मंच पर आएंगे। कंचन शर्मा जी और इनके बाद बुलाना चाहूंगी अनुराधा जी को। ये वो लोग हैं जो कि इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो कि पहले से ही जागरूक हो चुके हैं। अभी बहुत से लोगों को जागरूक होना बाकी है। तो ये है हमारे बीच में अनुराधा जी। इनके बाद में बुलाना चाहूँगी भूपेंद्र कश्यप जी को। और इनके बाद हर्षवर्धन जी। हाँ, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं प्लीज़ इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। दीपक जोशी जी, नेक्स्ट मनीष ओरी जी। मनीष ओरी जी ये भी हमारे बीच में हैं। एंड नेक्स्ट पंकज ओरी जी। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी चैन सिंह जी को। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बहुत पहले से जागरूक हो चुके हैं और लाभ भी उठा पा रहे हैं। अभी बहुत से लोगों को जागरूक होना बाकी है। एंड नेक्स्ट परवीन वर्मा जी। परवीन वर्मा जी। एंड नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी HR चौहान जी को। नेक्स्ट मनोज कुमार जी। नेक्स्ट मोहिंदर सिंह जी जल्दी से आ जाए। और इनके बाद आशीष कुमार जी। आशीष कुमार जी आप भी आए। आशीष कोबरॉय जी। नेक्स्ट विशाल कोबरॉय जी, वो भी प्लीज़ मंच पर आ जाएं। और इनके बाद निखिल महाजन जी एंड जितेंद्र महाजन जी।
जितेंद्र महाजन जी। एंड नेक्स्ट अमित महाजन जी। अमित महाजन जी। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार जी के बाद ललित कुमार जी। एंड नेक्स्ट LR ठाकुर जी। LR ठाकुर जी के बाद में बुलाना चाहूंगी ललिता देवी जी। ललिता देवी जी भी जो है इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं और इन्हीं को देख के हम सभी जागरूक होने वाले हैं कि हमें भी इसका लाभ उठाना चाहिए। राजेंद्र शर्मा जी नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, मिस्टर राजेंद्र शर्मा जी। एंड नेक्स्ट राजीव लोचन जी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी ग्यासो जी को। ग्यासो जी। एंड नेक्स्ट राकेश जी। ग्यासो जी और राकेश ठाकुर जी प्लीज मंच पर आए। और कल्याणी ठाकुर जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ वो भी मंच पर आ जाए। कल्याणी ठाकुर जी। भुवनेश कटोच जी। राजेंद्र शर्मा जी। अभिनंदन विशिष्ट जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अभी कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत से मेहमान हमारे बीच में हैं जिन्हें अभी सम्मानित करना है। और इससे पहले कि सम्मानित समारोह आगे बढ़े, एक डांस परफॉर्मेंस हम देखना चाहेंगे और एक बार फिर से चंबा के कलाकारों को इस मंच पे बुलाना चाहूँगी एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में बने रहें ताकि हम आपको इस मंच के माध्यम से सम्मानित कर पाए। पहाड़ी नाटी का लुत्फ। और हमारे बीच में एक बार फिर से चंबा के कलाकारों द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। ले जाओ यहीं से ना, हाँ ले जाओ, दे दो ये प्रोग्राम बंद करो इसको। शिमले राता
क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। कहते हैं जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो ज़बरदस्ती जिंदा है। जिंदा दिली के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी एक्सीन मिस्टर परवेश ठाकुर जी, प्लीज़ आप मंच पर आए और हमारे सम्मानित समारोह की कड़ी को आगे बढ़ाएं। और साथ में मैं जोगेंद्र शर्मा जी को भी बुलाना चाहूँगी। विनोद पुरी जी, आप भी मंच पर आ जाएं। मंच पे बुलाती हूँ बलिराज जी। बलिराज जी, उनके बाद उमेश महाजन जी। उमेश महाजन जी जल्दी से मंच पर आ जाए। और उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी नरेश कुमार जी को। एंड नेक्स्ट रत्नी देवी जी। रत्नी देवी जी। और उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी मनोज बीज जी। मनोज बीज। एंड नेक्स्ट बुलाना चाहूँगी मैं सोहन सिंह जी को। सोहन सिंह जी। एंड नेक्स्ट बबीता खन्ना जी, प्लीज आप भी मंच पर आए। अगर हो सके तो तालियां होनी चाहिए एक बार अपने लिए। बबीता खन्ना जी। एंड नेक्स्ट बिंदु खन्ना जी। बबीता खन्ना जी एंड बिंदु खन्ना जी। जागरूक करना और जागरूक होना दोनों में फर्क है। ये वो लोग हैं जो कि जागरूक हुए हैं और इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं, जो कि बहुत बधाई के पात्र भी हैं। आइए अगली आवाज़ में देती हूँ मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा जी को। ओम प्रकाश शर्मा जी। एंड नेक्स्ट हेमराज जी। हेमराज जी। नेक्स्ट राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी। और इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी श्री दयाकांत शर्मा जी। दयाकांत शर्मा जी के बाद मैं बुलाना चाहूंगी शशि कोला जी को। शशि कला जी। और उनके बाद मैं बुलाती हूँ वरुण महाजन जी। एंड नेक्स्ट प्रशांत जसवाल जी, आप भी मंच पर आए। एंड नेक्स्ट अतुल महाजन जी। इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी अतुल महाजन जी को। इनके बाद बाबूराम जगवान जी, प्लीज वो भी मंच पर आ जाएं। एंड नेक्स्ट राजेंद्र सिंह जी।
और इनके बाद अजय कालिया जी, राजकुमार जी, आप भी मंच पर आए। इनके बाद कुलदीप सिंह राणा जी, राजकुमार जी, आप भी मंच पर आए। और इनके बाद बुलाना चाहूंगी लोकेंद्र सिंह जी को। इनके बाद हरवंश लाल जी, आप भी मंच पर आ जाएं। नेक्स्ट अविनीश शर्मा जी। इनके बाद बाबर अली जी, आप भी मंच पर आ जाएं। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो माफ़ी चाहेंगे और रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि प्लीज़ वो हमारे पास आ जाए ताकि हमें पता चल जाए और आपको भी हम सम्मानित कर पाए, किसी का भी नाम छूटा हो। मिस्टर रमन कपूर जी, आज हमारा सौभाग्य है आप सभी को हम इस मंच के माध्यम से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर दे पा रहे हैं। और महेंद्र पाल जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, प्लीज आप भी मंच पर आए। और नेक्स्ट मोहित पुरी जी, मोहित पुरी जी। एंड नेक्स्ट राज सिंह राणा जी। आज का मंच खास तौर पर आप सभी के लिए सजाया गया था। अगर आप में से कोई भी अपना अनुभव यहाँ पे साझा करना चाहता है तो आ सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो रहा है। और क्योंकि हमारे बीच में एक्सेन सर है तो एक बार फिर से हम इन्हें एक छोटी सी भेंट देना चाहेंगे। हमारे यहाँ पे उपस्थित जितने भी एसडीओ आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ वो सभी मंच पर आ जाए। एसडीओ सर, एक यादगार फोटो। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आई होप आप सभी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ के जाएंगे ताकि ये इस योजना का लाभ सभी उठा पाए। एक बार फिर से आप सभी का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और यहाँ आए मीडिया बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सिटी चैनल हमारे आज के इस कार्यक्रम को लाइव करने जा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।
हमारे बीच में से एपी सिंह जी, प्लीज आप मंच पर आए। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.